अवाम हिदायत पर अमल न करे तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 का खतरा अब भी मौजूद है। हालांकि कारोबार और दूसरी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने के लिए बास तहदीदात जुज़वी तौर पर नरम की गई हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली का मानसून सेशन 22 जून के बजाय 3 अगस्त से मुनक़िद होगा। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के पस मंज़र में ये फैसला किया गया, जहां कोरोना वायरस के मामलात 90,000 से ज़ायद हो चुके हैं। अवाम से कहा कि वो एक जगह जमा न हो और जिस्मानी दूरी के उसूलों पर अमल करें। लाजिमी खिदमत अंजाम देने वालों की नक्ल हरकत के लिए मुंबई में सब अर्बन ट्रेन सर्विस शुरू करने के मुतालिबे को दोहराया। अगर अवाम रहनुमायाना हिदायत पर सख्ती से अमल न करेंगे तो कोरोना वायरस लॉकडाउन में 30 जून के बाद भी तोसी की जाएगी। लॉकडाउन में इसलिए नरमी दी जा रही है क्योंकि हमें वायरस के साथ जीना है और माशी सरगर्मियों को शुरू करना है। अवाम को अपने भले के लिए कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ प्रोटोकॉल पर अमल करना चाहिए। रियासतों के पास तनख्वाहें अदा करने के लिए पैसा नहीं, कोरोना की वजह से मुल्क 10 लाख करोड़ की आमदनी से महरूम, नितिन गडकरी का बयान। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस बहरान की वजह से हिंदुस्तान को 10 लाख करोड़ रुपए की आमदनी से महरूम होना पड़ेगा। सूरत हाल इस कदर नाजुक है कि बाज़ रियासतों के पास अगले महीने की तनख्वाहें अदा करने के लिए पैसा नहीं है और मुल्क को मुस्बत अंदाज में इस बहरान से निपटना है। एक माशी जंग शुरू हुई है। कोरोना वायरस की वजह से हमारे गाँव, किसान, मजदूर और सनत बहरान से दो चार हैं। कई जबरदस्त मुश्किलात और मसाइल हैं। हुकूमत हिंद की आमदनी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। हमारी मजमूई घरेलू पैदावार 200 लाख करोड़ की है। इसका 10% यानी तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सनतों और किसानों के लिए मुख्तस किया गया है। हम सबको मुश्किल वक्त का सामना है। हम बुखलाहट, खौफ और मनफी जज्बात के साथ इसका सामना नहीं कर सकते। हमें खुद एतमादी और मुस्बत अंदाज में कोरोना वायरस से मुकाबला करना है। उम्मीद है कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द तैयार हो जाएगी, लेकिन तब तक हमें इससे मुकाबला करना है। दुनिया भर में मजीद 39 मिलियन अफराद शदीद गुर्बत का शिकार होंगे। आलमी ग़िज़ाई इमरजेंसी का अंदेशा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने नए कोरोना वायरस की आलमी वबा के तनाजुर में दुनिया भर में अशियाए खुराक की दस्तयाबी की सूरत हाल के हवाले से पैदा होने वाली मुमकिना हंगामी सूरत हाल के खिलाफ खबरदार किया है। आलमी इदारे के सरबराह ने कहा कि अगर बैनुल अक़वामी सतह पर अशियाए खुराक की फराहमी के मौजूदा निज़ाम में जल्द अज जल्द बेहतरी न लाई गई तो पूरी दुनिया को मुमकिना तौर पर ग्लोबल फूड इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। आलमी सतह पर अगरचे इतनी ज्यादा खुराक मौजूद है कि दुनिया के तमाम 7.8 अरब इंसानों का पेट भरा जा सकता है, ताहम ये भी एक अलमिया है कि आज भी कुर्रे अर्ज पर 820 मिलियन या 82 करोड़ इंसान ऐसे हैं जिन्हें भूख के मसले का सामना है। हमारे फूड सप्लाई सिस्टम पहले ही नाकाम होते जा रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से लगने वाली बीमारी कोविड-19 की आलमी वबा के बाइस ये सूरत हाल खराब तर होती जा रही है। मौजूदा हालात के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए नतीजा खेज बेहतरी लाने वाले इकदाम न किए गए तो आलमी सतह पर मजीद 39 मिलियन या तकरीबन 5 करोड़ इंसान इंतहाई हद तक गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। यूं आलमी सतह पर भूख का मसला एक नई शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। दुनिया भर को मुतासिर करने वाली इस मुमकिना ग्लोबल फूड इमरजेंसी का रास्ता रोकने के लिए मौजूदा हालात में सभी ममालिक में अशियाए खुराक की पैदावार और तरसील के शोबों से मुताल्लिक़ तमाम सिस्टम बेहतर बनाए जाना चाहिए और उनका पहले से कहीं ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करना नागुज़ीर हो चुका है।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। रियासत तेलंगाना का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सारिफीन को इजाफी बरकी बिल्स के जरिए जो झटके दे रहा है उसके असरात खलीजी ममालिक तक पहुंच रहे हैं। इसकी तो एक मिसाल हम सिकंदराबाद में पेश आए एक वाक़ये के जिक्र से करेंगे, मगर हो सकता है कि ऐसे कई केसेस आंध्रा और तेलंगाना में और भी पेश आए होंगे। वाक़या यूं है कि यहाँ एक साहब ने 6 माह कबल अपनी फैमिली को विजिट पर बुलाया था। जब वो लोग यहाँ थे तो सिकंदराबाद में उनका घर मुकफ्फल था। 3 हफ्ते कबल ये फैमिली अपने घर लौटी तो 2-4 दिन बाद उन लोगों के हैरत की इंतहा न रही जब महकमे बरकी के अमले ने उनके मकान की बिजली मुनक़ता करते हुए उनके हाथ में एक भारी बिल थमा दिया। उन्होंने कहा कि क्यों कर हम ये भारी बिल अदा करें जबकि पिछले 6 माह से हम मुल्क से बाहर थे, हमने बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, जबकि रवानगी से कबल का बिल हम अदा कर गए हैं। इस पर बरकी के अमले ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से अमला मीटर रीडिंग नहीं कर सका, इसलिए गुज़िश्ता अरसे के बिल्स की बुनियाद पर सारिफीन को ये बिल्स दिए जा रहे हैं। हालिया बिल की ये रकम अगर ज्यादा हुई तो उसे अगले बिल्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी महकमा इस तरह अपने सारिफीन से एडवांस वसूली कर रहा है। अगर इस तरह के बिल सारी रियासत के सारिफीन को दिए जाएंगे तो भला वो किस तरह ये बिल्स अदा करेंगे, खुसूसन गरीब और मुतवसत तबके के लोग जो कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से माली परेशानियों का शिकार हैं। और ऐसे लोगों से बरकी बोर्ड एडवांस पेमेंट का मुतालिबा कर रहा है। यानी बरकी बोर्ड अब सारिफीन से कर्ज या एडवांस वसूल करके अपना काम चलाना चाहता है। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने मार्च के महीने में मकानों के मालिकान को हुक्म दिया था कि वो अपने किराएदारों से किराए का मुतालिबा न करें, उन्हें किराए की अदायगी बिल अक़सात अदा करने की सहूलत दें। और अब उनका बरकी बोर्ड अवाम से इजाफी बिल्स की अदायगी की मांग कर रहा है। रियासत की आबादी की अक्सरियत माली बहरान से दुचार है। यौमिया बुनियाद पर कमाने वाले अफराद के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुतवसत तबका पूरी तरह खल्लाश हो चुका है। उन लोगों से इजाफी बिल्स की मांग सरासर जुल्म है। अगर बरकी बोर्ड पर कोई माली बोझ है तो इसका कोई और हल तलाश करे, न कि अवाम से एडवांस रकम हासिल करके अपनी जरूरत पूरी करने की कोशिश करे। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब उमेश शर्मा को समाअत फरमाएं। मैं उमेश शर्मा राइटर्स फोरम की जानिब से और वसीला उर्दू टीवी आंध्र प्रदेश के ताउन से आज के माहौल पर एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ। आशा है आप सबको भी ये पसंद आएगी। कि मेरी नज़्म का उन्वान है खौफ करोना। आज़ाब दहर बरपा है खौफ करोना, हर ओर कहर बरपा है खौफ करोना। सूरज की तरह ये भी पूरब से उगा है, सूरज की तरह ये भी पूरब से उठा है, पश्चिम भी नहीं बख्शा है खौफ करोना। इंसान की नहीं सुनता, मजहब की नहीं सुनता, कातिल की तरह बढ़ता है खौफ करोना। दुनिया की हमाहंगी बस आज हुई नंगी, वीरान हुई बस्ती है खौफ करोना। जीने भी नहीं देता सांसों पे ये पहरा, जीने भी नहीं देता सांसों पे है पहरा, बस मौत लिए फिरता बदज़ौक़ करोना। जिसने भी ज्ञान पाया धाया वो गुफाओं में, जिसने भी ज्ञान पाया धाया वो गुफाओं में, अब घर भी गुफा मानिंद है खौफ करोना। पूजा दुआओ मन्नत बेबाक खड़े हैं सब, पूजा दुआओ मन्नत बेबाक खड़े हैं सब, बेबस से सर झुकाए है खौफ करोना। आज़ाब दहर बरपा है खौफ करोना, हर ओर कहर यकसा है खौफ करोना।